करे, अंदर ही अंदर चोरी करे विकारों की, न माया की। माया तो है ही नहीं जो वो चोरी करे, पर जो तुम्हारा अहंकार है तो मैं भगवान के ऊपर क्या चढ़ाऊं, ये भी संकल्प न उठे। मैं क्या चढ़ाऊं, मेरे पास क्या है जो मैं चढ़ाऊं, ये भी नहीं उठे। किसको चढ़ाए, कौन चढ़ाए? द्वेष में चढ़ाना होता है, चढ़ना होता है। द्वेष का मेरा एक भी विकार नहीं जाएगा। जितनी भी भक्ति करो, कर्म करो, दया करो, दान करो, तीर्थ करो, तप करो, इस देह से बहुत साधना करे और मन से कमाओ न भिक्षा चला। जल तुम्हें पहुंचे नीचे सिखावे काटी। Didi, give me your phone, no? Your actually this one doesn't have the. You need your phone now. YouTube में. Yeah, we'll put this vachan only. Bhagwan, so, huh? Okay. Huh? इस देह की कोई भी साधना आत्मा को कबूल नहीं है। आत्मा तो सत्य सिद्ध है, आत्मा तो पहले ही प्राप्त है। प्राप्त को तूने अप्राप्त माना है, आत्मा को तूने न्यारा जाना। जो चीज प्राप्त हुए और मैं बोलूं मैं प्राप्त करूं तो कितनी बड़ी भूल हो जाएगी, हम और रास्ते में चले जाएंगे और रास्ते में चले जाएंगे। तो प्राप्ति की प्राप्ति है, खाली निश्चय की बात थी। आत्महत्या माना क्या? कई आदमी आत्महत्या करके मना अपने को मर्डर करके और समझता है तो मेरा पाप शांत हो गया। कई पापी आदमी बोलता है अभी जो पकड़ में आऊं कोई हमको दुनिया वाला देखे तो मैंने अपराध किया तो इसीलिए मर्डर करते हैं। तो पर जूनी में तो जाती जाएगा, जो दिल से भागे आ जाए तो जाती उसको तकलीफ मिलेगी। इसलिए बोलता है ना, तो जो आत्महत्या करते हैं उसको बहुत दुनिया में भटकना पड़ता है, क्योंकि दुनिया से भागना चाहता है। दुनिया से जागना नहीं चाहता है, भागना। भागना हमारा काम नहीं है, जागना काम है। कितना भी तुम बुरे है, पापी है, नीचे है, निंदक है, चंडाल है, वैसा है, सब विकारी आदमी इस ज्ञान के रास्ते में आए तो पार मिलेगा। तो ये लोग क्लियर कुछ नहीं करते हैं तो आतंकवादी तो किसको बोलते हैं? अभी तुमको भगवान बोलते हैं तू आत्मा को बुला दिया है। यही माँ बाप है जो अपने सिर को कोई बुलाए तो कहाँ जाएगा? आज तुमको अपना घर भूल जाए, तुमको कोई नहीं दिखाएगा। तो ये सारा बोलेगा तुम अपनी एड्रेस दे तो मैं तुम्हारा घर दिखाऊं। तुम भी अपनी ओन एड्रेस भूल गए हैं तो मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने का है और मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हारे किसी को भी एड्रेस नहीं है, निष्ठा नहीं है, पक्का निष्ठा जो कभी भूले ना। जैसे तुम्हारे घर की एड्रेस तुमको कभी नहीं भूलती है, तुम एकदम बोलता है वो मेरा घर है, ऐसे तुमको लगेगी ये मेरा घर है। आत्मा का घर है, बाकी दुनिया जगत है ही नहीं। तुम अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तो कई आदमी इसका अर्थ भी नहीं समझते हमारे ब्रह्म ज्ञान के शब्द का। अपने घर में जरूर आ जा। अपना घर है ओन सेल्फ, ओन आत्मा, ओन मना अकेला। आया अकेला, जाएगा अकेला। तो इधर राजी क्यों बनाई है? तुम उनसे बचता है ना। मेरा जो आदमी है ना ऐसा बोलता है, जिस टाइम आदमी बोलता है हम उसकी मुस्कुराहट देखते हैं, खुशी होती है। औरत बोलता है मुस्कुराहट आती है, वो बहुत अच्छी है, मन खुशी होती है, ऐसा मन सीखती है तो उसका नाम बोलते ही खुशी होती है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा नाम परमात्मा नहीं है। अच्छे में अच्छा, सच्चे में सच्चा प्योर भगवान है। अभी तुम्हारा सब घृष्टी आदमी है। जब तक तुम किसी को देखता है तो वो विकारी है, जब तुम आत्मा उसको देखो तो निर्विकारी है। तो कौन से ऊपर उठा है? तो न स्त्री है न पुरुष है, एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण किया है। फिर तुमको चैना भी न होगी, वांट भी न होगी, हृदय में आएगा नहीं। ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो परमात्मा। ज्ञानी मीन्स देह नहीं, तू देह में रहेगा, गुण धारण करेगा।
मेरे बाकी ये विकार है, मैंने माया में रहता हूँ, मैंने ऐसा करता हूँ। तो देह में बकता है ना, तो आत्मा निश्चय कब किया? जब तू आत्म निश्चय करेगा तो देह की किसी बात सुनाई दुकान में नहीं देगी, बोलेगा भी नहीं, किसके पर आधार भी नहीं रखेगा, न तू किसी को आधार देगा, न तू किसी के आधार में रहेगा, न किसी को आधार देगा। दोनों आधार खत्म। प्रकृति को पाना तेरा आधार है, सारी जो दुनिया है उसको मेरा आधार है, वो परमात्मा का आधार है। सारी दुनिया जड़ है, सब प्रकृति जड़ है, तो जड़ की कौन आधार देगा? पिता भी जड़ है, तो शरीर को भी समझता है ना, तो वो जड़ है। आत्म सत्ता को तू जानता नहीं है, तो वो जो आत्मा को नहीं जानेगा वो कई नरकों में जाएगा। इसीलिए तो बोलता है 84 लाख जूनी में तू जाएगा। जब तू आत्मा को न जानेगा तो तेरे से अनेक वासना के आधार में अनेक कर्म तेरे से होगा, न चाहते हुए कर्म होगा। तू न चाहेगा मैं कर्म करूं, पर तेरे से हो जाएगा, हो जाता है। ऐसा तुम कभी देखो, कोई चीज तुमको नहीं खाने की है, पर भोग को इतनी ताकत है जो तुम खींच के भोग की तरफ चला जाता है, तू रोक नहीं सकता है, क्योंकि भोग को तुम जानते हैं, इसमें ये मजा है। तुमने भोग को रोग नहीं समझा है, सब भोग महारोग है। वो रामचंद्र वशिष्ठ को बोलता है, मेरे को ये सारी दुनिया भोग रोग लगता है, महारोग लगता है। रोग नहीं पर महारोग, जितना खुशियां मारिया उतना पाया रोग। जो आत्माकार है वो तो आत्मा का ही मजा चखता है ना, जो देह जाती है वो देह का मजा जरूर चखेगा, जरूर खींच के उस तरफ जाएगा, फिर बीमार पड़ेगा। वो बोलता है मैं आत्मा हूँ, पर निजी आत्मा नहीं है जो प्रकृति से नाता रखे बैठा है। मैंने इसको ज्ञान दिया, ये भी अहंकार है। ये मेरा दिशाई चला, ये भी अहंकार है। ये भी एक शुद्ध अहंकार हुआ। न शुद्ध अहंकार न अशुद्ध अहंकार, अहंकार से खाली रहना, न लेना न देना, मगन रहना। तुम्हारे में देना देना की बात ही न हुए, मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने दिया, मैंने दिया। ये एक ही जब ये आत्मा है तो लेने देने वाला कौन है? अज्ञानी कौन है, ज्ञानी कौन है? ये तो नॉलेज है, जो खोजे तो पाए। तुम्हारा नॉलेज तुमको सुखी करेगा। तुम उदारा नॉलेज लेके, गुरु की समझ लेके डूबेगा, कुछ न होगा। गुरु की करनी गुरु बढ़ेगा, तेरी की करनी चूल्हा बढ़ेगा। तो तू अपने नॉलेज से जागेगा, तो मैंने अनुभव किया है, तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। गुरु से मैंने किया, अंदर खुद को जानेगा, खुद को अंदर बैठ के अनुभव करने का है। तो जब भी सृष्टि नहीं की तो मैं ही था, सृष्टि है तो भी मैं हूँ, सृष्टि की फल होगी मैं हूँ। आज सत जुगाड़ सत है भी सत, होती भी सत। तू सत्य का अभाव करके बैठा है या नहीं? एक मिनट भी तू किससे बात करता है तो तुमने सत्य का अभाव किया, सत्य का नाश किया, कभी तुझे दूसरे का दूसरा देखा। कौन सिर्फ में रह के बात करके बताओ, तो मैं उनसे बात कैसे किया? तू कभी न डूअर बनेगा। जो उन सिर्फ में रहता है वो बात नहीं करता है, डूअर में आता ही नहीं है, सत्ता बनता ही नहीं है। तुम्हारे से कोई बात करे उसको जानो, तो तेरे से ये बात भी क्यों करता है? एक दफे एक आदमी को लेक्चर करने की इच्छा थी, तो एक लड़का दिया जला के मंदिर में जा रहा था। तो एक आदमी बोलता है, बोलो तो सही, तो ये ज्योति कहाँ से आई? तो बच्चा होशियार था, उसने फूक दे के, बोलो ज्योति कहाँ गई, तू बता। उसने बोला आई कहाँ? उसने फूक दे के बोला गई कहाँ? तो वह आदमी उपदेश वाला चुप हो गया। तुम्हारे में इतनी होशियारी है जो फूक दे के बोलो कहाँ ज्योति गई? तुम तो ऐसे सादे है, ऐसे नीचे है, जो तुम एकदम बोलेगा हाँ मैंने माचिस जलाया, मैंने ये लिया, मैंने कार्टून लिया, मैंने ये लिया। तुम पागल रहते हैं सब। तुम उस अर्थ को नहीं जानेगा, ये तुम्हारे सिर को बेची करता है। सारी दुनिया तुमको ठगती है। संत महात्मा योगी कपी मणि सब तुमको बहन बहन की बोलते, माता जी बोलते ठगते हैं। सब तुम्हारी को सारी दुनिया मैंने ठगी के लिए बनाई है, तुमको ठगे। तुमको पकड़े तो मैं छूटू, तुमको कोई पकड़े माया तो मैं छूट जाएगा। इसीलिए मैंने माया बनाई, और तुम ठगी में चले जाते हैं। बराबर तुम्हारी माया भी छूटी है, तो आत्म बुद्धि कहाँ से आएगी? आत्म जागृति में तो कैसे रहेगा? तो सारी दुनिया को लेक्चर को करने का इच्छा है, पर तुमने कभी लेक्चर को देखा? तो निर्वासना है, वो मनी में मन रखता है, आश्रय में मन रखता है, शिष्य में मन रखता है, काला वो करता है अपना। उसने अपना मौत किया है। जो तुम्हारे पैसे देव लोग खाते पीते चलते हैं, तो वो निर्वासना में, तुम वासना में।
ये वासना में तू मरेगा। तुम्हारा गुरु की अंदर इसलिए भी अंदर सत्यानाश है। सब लेक्चर आ रहे हैं, कोई मिस्टिक नहीं है, ब्रह्मज्ञानी नहीं है, लेक्चर आ रहे हैं। लेक्चर करके उसी टाइम तुम हाँ करते हैं ना, तभी तुम्हारी जान खराब हुई है। तभी तक आज तक तू इतनी एज का हुआ पर मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि हाँ किया ना। हाँ नहीं करो, उससे बात करो तो तुम कैसे रहते हैं? तुमको निश्चय है, तुम आत्म जागृति में है। तुम हमको मनी इसलिए बताते हैं जगत मिथ्या तो माया कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आया? तुमको खाने पीने से मतलब है, कभी जिसके घर में खाना था, कभी जिसके घर में रोज यज्ञ कर ज्ञान था तो खाना तेरे पीछे थाली लेके भगवान घूमेगा, खाना रेडी खाना मिलेगा, तो काय को पैसा लेता है? तुमको किसी को पुराना दुशाला दिखने में आएगा, तुमको नया पहन के जाएगा, तू काय को रोता है? तू पैसा क्यों इकट्ठा करता है? तू बैंक बैलेंस रखता है या नहीं? तू साइन करता है या नहीं? तुमको एक को दिमाग है जो किसी संत से बात कर सको? नहीं। तुम सब एक को बेहतर ज्ञान इतना अंतर्व्यापी लोक समाज कैसे तू ज्ञानी है, त्यागी है, वैरागी है। तू आत्मा में नहीं रहता है, आत्म जागृति में रहेगा तो सारी दुनिया को एक हाथ पर देखेगा। मेरे को एक स्थिर जितना होता है स्थिर, इतना मेरे को सारी दुनिया दिखती है अपने आप में। सारी दुनिया है क्या? मिट्टी की पुरी तो है। फैक्ट्री जलाओ या जगत जलाओ, कुछ भी जलाओ, मिट्टी की पुरी बन जाएगी। तुमको भी कोई जलाता है तो वो मट्टी डाल के आता है ना अखबार में। तुम मेरी क्या है? अपनी अस्थि जो बोलता है मैं राजा हूँ, तो मिट्टी की मुठ्ठ है। तुम्हारे से हुआ क्या है? और सारी सृष्टि को भी तुम देखो ना, आकर तो क्या है, सब ऐसे ईथर में चला जाता है। जितना ईथर भरा है उतना भी धरती भरी नहीं है। देखो धरती में कर्म होता है, विक्रम होता है, सब होता है। ऐसे तुम्हारे शरीर धरती है, उससे सब विक्रम होता है, सब कर्म होता है। तभी तुमको बोलता है तू आत्म जागृति में नहीं है तो पता नहीं कौन सी जूनी में चला जाएगा। ये तुमको मालूम नहीं था तो मेरे को आकाशवत रहने का है, ईश्वर जैसा रहने का है। न संकर, न विक्रम, न द्वेष, न इच्छा, न वासना, न तुम, न मैं। ये निश्चय शास्त्र से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भले इच्छा शास्त्र कितना भी पढ़े, आना प्राण पढ़े, 4 वेद पढ़े, पर संत की महिमा वेद न जाने। अभी भी तू ज्ञान निकालता नहीं है। क्यों? कि तुम बुद्धि के में बैठ जाती है सुनने के लिए, पर अंदर में तुम अनकॉन्शियस में जो संकल्प पूछे एकदम तुम पूछ सकते हैं। तुम पूछते नहीं है। राम 1000 सवाल पूछता है, कोई कुछ नहीं। तुम्हारा भगवान तुमने बात किया तो हमारा सब संसार नाश हो। हमको ये विश्वास नहीं आता है। इसका मतलब तुम अंदर रोलिंग नहीं करता है, ज्ञान तुम्हारे अंदर रोलिंग नहीं करता है। जब रोलिंग करेगा तो तुमको अपनी माया तो काटने की है ना। भ्रम तो नाश हुआ, पर तुम इसका मतलब ब्रह्म नहीं हुआ। ब्रह्म होने के लिए तुमको अपनी वीकनेस बताने की है। तो कल तक भी मन ऐसा करता है, द्वेष करता है, इच्छा करता है, मोह करता है, दूसरे को दूसरा देखता है। तो तुम्हारा तगारा निकलना चाहिए ना, कितना निकले ना अंदर से, तो अभी तक द्वेष पाता है, तुमा का वेद है। ऐसे ज्ञान सुना, ये तो मालूम है तो ज्ञान पाता है तो भ्रम नहीं रहता है। ये तो मेरी बात है। पर तुम जब जगत में जाके दुख में बैठो तो तुमको दुख लगेगी, तुमको दुख का असर न हुए, तभी बात है। संसार में गर्मी है, तुम बेटे के घर में बैठो, बेटे के घर में बैठो, माँ के सामने बैठो, आदमी के सामने बैठो, एकदम देखो उसको देखे तुमको संकल्प आता है या नहीं। तुम देखते हैं ये जैसे बैठा ही नहीं है। जैसे कोई कैलेंडर है तो कैलेंडर से भी आदमी खराब होता है। ये जो जवान लड़के है वो कैलेंडर देख के जैसे मन में मनोरंजन करते हैं, जय कैलेंडर। तो जीती हुई स्त्री उसको क्या खराब करेगी? जीती हुई स्त्री। ऐसे तुमने कभी आग्रह नहीं किया इसके बैठने से मेरे अंदर क्या चला, इसको बैठने से मेरे अंदर क्या चला। ऐसी माया को जानो तो तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी। तुम बस ऐसे ही नशे में चलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो आया गया भया सुखी। सारा दिन तुम देखो उसके सामने बैठने से तुम्हारे अनकॉन्शियस में क्या चलता है। जब तुम्हारे कोई स्त्री और पुरुष का भान मिट जाए, तेरा पुरुष तेरे को स्त्री देख न सके, तुम भी अपने पति को पति न देख सको, तुम कौन है मैं कौन हूँ। कई जन्म तुमने लिया, कई जन्म हमने लिया, पर आज मैं जानता हूँ तो मैं आत्मा हूँ, तू अभी देह में है, तू जमा है। तू मेरे को जमा दृष्टि में क्यों लाते है? कौन सी तुमने मेरे से खरीदारी किया है? तुमको किसी ने खरीद भी नहीं किया है, किसी ने बिक्री भी नहीं किया है, पर तू गुलाम से भी गुलाम है। तुम लोग तुमको इसकी बात की है, पर तुमको मालूम है मैंने इसका त्याग किया है। अभी हम किसका त्याग करते हैं? हमको तो नहीं मालूम है हमने किसका त्याग किया।
तब मैं हूँ, त्याग किसका किया? पर स्त्री को मालूम है मैंने मर्द का त्याग किया, मर्द को मालूम है स्त्री का त्याग किया। तो था क्या जो जिसका त्याग किया है? था ही नहीं। तुम्हारे अंदर में ईगो है तो मैंने त्याग किया, पर त्याग का भी त्याग होना चाहिए जो पता न करे मैंने कुछ त्याग किया। कोई भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूँ। ये तो बीमारी में जब दवा मिलती है बीमारी में, तो ये तुम्हारा जो विकार है वो बीमार की दवाई है। जब तू बीमार है तो दवाई खाएगा। तो ये जो सेक्स बनाया है, ये जो तुम्हारे लिए वैसा का घर भी बनाया है, किस लिए? बीमारी के लिए। तो बीमार है, अस्पताल खोल दिया, सरकार ने भी उसको फ्री रखा है, तो तुम्हारी बीमारी पूरी हो गई। नहीं तो तुम अच्छी औरत को देखने में देरी न करेगा, तुम इतना पापी है। रास्ते में जाता है, किधर न किधर तुम्हारी नजर जाती है भिखारी। या तो तुम अपने को सफेद करता है, नहीं स्त्री नहीं देखना, नहीं ये नहीं देखना, पागल है, स्त्री नहीं देखना, भगवान है, क्यों न देखेगा? अच्छी तरह देखेगा। एक संत एक लड़की को देखने लगा, तो लड़की बोलती है मेरे को क्यों देखता है? तो मैं तो कारीगर को देखता हूँ, तुम्हारी कारीगरी देखे, मैं तुमको नहीं देखता हूँ। कारीगर कितना विचार है जिसने तुम्हारी इतनी गाड़ी बनाई है, कारीगर को देखता हूँ, तुम्हारी मुँह हम देखते भी नहीं है तो कौन सी होती है? तो कारीगर भी दिल होती है, कारीगर कितना विचार है तो इतनी पेंट बनाई, इतना ये बनाया, कारीगर की विचारी है। ऐसे परमात्मा की विचारी देखो, मर्द की विचारी देती है तो मेरा मर्द जो है ना, देखो कितना कमाता है, ऐसा होशियार है, ऐसा होशियार है। कभी कभी तुम्हें पता है तो परमात्मा कितना होशियार है। इतना नदी पहाड़ जबल पानी बारिश सब भगवान कैसा करता है। तुम्हें कभी नहीं मुंह से ऐसा बोला है तो परमात्मा की हम विशालता बोलते हैं। तुमने बेटे की विशालता बोली, आदमी की बोली, वो बहुत विशाल है, वो ऐसा है। हमेशा हुए आके अपने पति की बात करती है, वो अपने स्त्री की बात करता है। तुम्हारे अंदर बड़ा ही संसार है। ये संसार जो है संसों का सार है, वो मन में संसार है। बाहर तो संसार है नहीं, बाहर की प्रकृति सुख देती है। पानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब तुमको सुख देता है, बाहर की प्रकृति। पर मन की प्रकृति तेरी सत्यानाश करती है। मन की प्रकृति, मन में तुमने संसार लिया, किसी बात किया दूर बन के, कोई पदार्थ देखा, कोई जगत देखा, कोई तू किया, मैं किया। तुम करते हैं, तुम सियर नहीं है, खाली देखते चलो सब ठीक हो रहा है। जैसे तुम्हारे अंदर लकी न हुए, मैंने आज कुछ किया, क्या किया? सब प्रकृति हवा न हुए तो करके दिखा, लाइट न हुए तो करके दिखा। 5 तत्व आप ही करता है। तू अहंकार करता है, मैं उठा, मैं सोया, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने किया, मैंने दान किया, मैंने तुम्हें किया, मैंने गरीब को ऐसा किया, मैंने साहूकार को ऐसा किया। इसे तो देर में कितना है ना, डरते रहने। भगवान क्यों नहीं डर रहता है? तो भगवान है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सपना है, बाकी कुछ रहता नहीं। जब सत्य का भाव करो, सत्य में जागो, तुम सत्य का भाव करके देह में आके न करने वाला कर्म करता है तो देह जाति चुपचाप बैठा है तो भी कुत्ता बिला मारता है। ये तुमने कभी देखा नहीं। तो देह जाति जहाँ जाएगा कोई बात लेके आएगा, कोई संसार मन में लेके आएगा। इसीलिए देह जाति का ज्ञानी संधि नहीं करता है। होता है जिसको आत्म तिरुपति आ जाती है वो देह जाति से शिकल भी नहीं देता है। चमार है वो, जैसे जुती सीने वाला चमार है, तू भी चमार है। तो तू बोलता है मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मेरा धन। कभी अभी रिलैक्स नहीं करते हैं, अपने देह से भी तू अलग हो जाओ, रिलैक्स इसको बोलते हैं। अपने देह से तू जुदा हो जाओ ना, तो तुमको अपनी देह का नाम अच्छा नहीं लगेगा तो मेरा कोई नाम दुनिया में रहे। तुमको अपने देह से नफरत आएगी तो मेरा नाम न रहे, भगवान रहे, इधर भगवान रहे। आप विसर्जन हुए तो स्मरण कहिए, तो अपना देह जात भूल जाए। तो तुमको अपना नाम याद है तो दूसरे का भी नाम तेरे को याद है, तभी तुम्हारे अंदर में जगत आ जाता है। यदि तुम ही नाम रूप से ऊपर है, तुमको अपना नाम प्यारा नहीं लगता है तो दूसरे का नाम कितना बोलते हैं मुंह से, ये है न है। वो जो 3 काल में सत्य है, परमात्मा है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी तो सब फना है। तो ये नाम रूप सब नाश है। पूर्व भी था आत्मा, तो कोई नहीं था, कोई जगत नहीं था। अभी तुमने ये इसकी बात कैसे किया? फलाना था, चीरा था। आज तुमको लगता है दुनिया में प्रेजेंट में कौन सा संत महात्मा होता है, कौन सा ऋषि मुनि है? नहीं तुमको लगेगा, क्योंकि तुम सत्य में जागेगा तो तेरे लिए कोई दूसरा बना ही नहीं है। ऋषि मुनि तो भगवान का ध्यान करते हैं, कभी भगवान से मिलके एक नहीं होगा। कोई नाम मात्र ऋषि है, नाम मात्र ये योगी है, नाम मात्र सन्यासी है, नाम मात्र है, कपड़ा पहन के दुनिया को करते हैं, नाम मात्र। और तुम उसके पास जाते हैं, तुम कभी उनसे नफरत किया है तो तुम्हारे से हम जागा नहीं तो मैं तुम्हारे पास आए भी क्यों, माने भी क्यों?
वो जो एक था उसने 4 वेद 4 पाए के नीचे रखा। 4 वेदों ने मेरे को जगाया नहीं तो 4 वेद के ऊपर मैं चल के बैठा, वो पावा बनाया, मंजे का पावा बना दिया। बोला 4 वेद नीचे रखो, ऊपर मैं बैठूं, मैं जागा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इतना वेद की इतनी बात कर दिया, नीचे कर दिया। तो भी ये अंधे लोग वेद को एक एक शहर में छोड़ के आएगा, अभी वेद की पूजा करना। पागल है, तुमने माना तो संत बीज नहीं हुए, 4 वेद नीचे रखा, तो तुमने क्यों ऐसा किया? तुम अभी वेदों को क्यों प्रकट करते हैं? फिर भी तू बोलेगा तो उसको मैं सच कैसे बोलूं, उससे मैं बात कैसे करूं? तुमको किसी ने आज ठगा, आज कोई तुम्हारा लाख रुपया खाए तो तुम उससे कितनी गाली देगा, पर तुम्हारी जीवन बर्बाद किया उन साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किया। तो तुम कभी लड़ाई करते हैं उनसे तो तू क्या बोलता है? अभी ये तुम्हारा माया का प्रपंच है। तुम तो ठगा कर दुनिया अभी ठगी में पड़ी है, सच कोई जानता नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर अभी तक मेरे में सच्चा विश्वास नहीं। तभी सच्चा विश्वास तेरे में आएगा तभी तुम इसको विश्वास देगा, नहीं तो दुनिया सारी ठगी में पड़ी है। सब त्यागी वैरागी सब जितने भी है कोई ढोंगी बाबाओं के बैठा है, उन्हें बेचारे को सच्चा गुरु मिलता नहीं है। हमें ऋषि से पूछा तो भी समाधि क्यों लगाता है, क्यों साधन करता है? भगवान ने अर्जुन से साधन कराया, जो तू साधन करता है ज्ञान समाधि करता है, जी वो उसको तो भगवान मिला ना, दुखी हो उसको नशा चला भगवान से, पर हमको भगवान मिला नहीं। अच्छा जी मैं उसको बोलूं मैं भगवान हूँ, तू मेरी शरण में आ, तो वो सन्यासी मेरे को काम करेगा? तुम देखो कितना बिल्कुल गहरे रास्ते में चला गया। हम भी उसको बोले तुमको हमारा निष्ठा कराएगा, तू मेरे पास आ, तुमको विश्वास है वो मेरे को मानेगा? तुम इतने लोग तो बोलो क्यों? जब हम जागरण जोते हैं, मेरी पहले परीक्षा भी दे, मेरे से उत्तर प्रश्न करे, पर माने तो सही। और उसको मांगे तुम्हारे को तो बिल्ली काय करे, उसको तो ऊँट काय करा दे। अब ऊँट काय निकालेगा कौन निकाले? मगर जिसका खराब है पागल का, वो ऊँट काय का। तुमको हम अभी परीक्षा देके देखे, उनको नशे में मालूम ही नहीं पड़ता है तो भगवान पता नहीं किस रूप में आए, और भगवान जब भी आया था वो गृहस्थ में आया था। सन्यास तो पता नहीं चोरों ने दिया है, तुमने भी चोरों की पूजा किया सन्यासी को। तुमने सन्यास की बड़ी हिम्मत है तो ये संसार छोड़ के और जाके ऋषि मुनि बना, पर तुमको मालूम नहीं है गृहस्थी अपने को कितना मारता है, गृहस्थ में कितना घर में भी क्या करना पड़ता है। कभी तो ये बेटा वो करता है, कभी बेटी कभी बहू औरत तो करता है ना। हरिओम गुरु प्रेमियों, आज दादा लक्ष्मी भगवान जी का जो गृहस्थ का अनुभव है संक्षिप्त परिचय लेकर आई हूँ, तो आप सब बहुत ध्यान से सुने। तो दादा लक्ष्मी भगवान जी के अपने गृहस्थ का अनुभव ये है, आप सभी से मैं शेयर कर रही हूँ कि ये समझिए कि ये बात 1942 की है। भगवान जी के परिवार में उनकी माँ थी, उनका विवाह भी हुआ और प्यार से वो अपनी माँ जी को भाभी बोलते थे। एक दिन की बात है, भगवान जी अपनी माता जी को खुश करने के लिए एक दिन भगवान जी उनके साथ सत्संग में गए। जहां उनकी मम्मी सत्संग गई थी वहां भगवान जी गए। भगवान जी का अलौकिक व्यक्तित्व इतना ज्यादा आकर्षण था उनके अंदर, इस तरह से था जैसे एक चुंबक होता है और वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। भगवान जी को पता था कि सत्संग में, जैसे एक उदाहरण बताया कि श्री कृष्ण भगवान एक जहां से गुजरते थे तो वहां पर एक खुशबू होती थी, ठीक है, वहां से बहुत ज्यादा ही सुगंध आती थी। ठीक इसी तरह से अष्टगंध की जैसे सुगंध आती थी, तो भगवान जी के अंदर भी यही सुगंध थी और भगवान जी को अध्यात्म की पहचान हो चुकी थी। उनका आकर्षण यानी कि दादा लक्ष्मी भगवान में ऐसा ही आकर्षण देखने को मिलता था। और भगवान जी का जो पहनावा था वो पूरा सादगी भरा था। लक्ष्मी भगवान जी को शुरू से ही लाइट रंग यानी कि सफेद कलर
बहुत ज्यादा पसंद था। दादा लक्ष्मी भगवान जी ने कभी भी जो बाहर का सौंदर्य होता है उसको कभी भी यूज नहीं किया, और वो हमेशा कहते भी थे कि इंसान को खुद का सौंदर्य रखना चाहिए। जैसे कि लक्ष्मी भगवान जी का खुद का सौंदर्य इतना ज्यादा था कि सारे बाहर के सौंदर्य जो होते थे वो उनके आगे फीके थे। भगवान जी हमेशा कहते थे, जो आभूषण तुम पहनते हो वो तुम्हारे आभूषण सारे झूठे हैं, और जो तुम्हारा असली आभूषण है वो है नम्रता, जो तुम सदा पहन सकते हो, जो भी कभी भी हट नहीं सकती है। तुम्हारे अंदर का प्रेम ही तुम्हारी असली सुंदरता है। हमेशा भगवान जी के चेहरे पर एक अलौकिक नूर था, और वो हमेशा यही कहते थे कि तुम कमजोर मत बनो, तुम हमेशा निरीक्षा वाले बनो, क्योंकि निरीक्षा वाले ही सबके गले का हार होते हैं। भगवान जी की आंखों में आत्मिक नूर था, जिससे उनकी आंखों में पवित्रता प्रकट होती थी। ऐसा दिव्य स्वरूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। भगवान जी की माँ जो है वो बहुत ही ज्यादा सीधे सरल स्वभाव की थी, और भगवान जी उन्हें भाभी बुलाते थे। भगवान जी का आत्मबल उनके बोलने से प्रकट होता था। मौनता, गंभीरता, स्थिरता उनके अंदर देखने को मिलती थी। जैसे कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में दैवी संपदा के गुण बताए हैं, ठीक इसी प्रकार से भगवान में देखने को मिला। शुरू से ही भगवान जी अपने में ही एक किंग की तरह राजसी बन कर रहे। अंदर से प्रकृति की ओर से जो भी उन्हें मिला, जो होनी होती थी, वो उसे सहज रूप में स्वीकार करते थे। भगवान जी एक साधारण मनुष्य की तरह रहते थे और साधारण जीवन ही व्यतीत करते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक कृष्ण ने अपना पूरा विराट स्वरूप अर्जुन को नहीं दिखाया, तब तक अर्जुन नहीं माना। ठीक है, तो एक बार की बात है कि भगवान जी को एक सज्जन ने देखा और तुरंत ही उन्होंने क्या किया, उनका रिश्ता मांग लिया। अब उनका गृहस्थ का जो जीवन है भगवान जी का, वो यहीं से शुरू होता है। और एक बात ये भी है कि जो होनी होकर होती है वो तो होकर के ही रहती है। उनका गृहस्थ जीवन, उनका विवाह हुआ और फिर उसके बाद 2 साल तक ही उनका जीवन चला, यानी कि जो संसारिक पति थे उनके साथ में। तो भगवान का जो गृहस्थ का जीवन था वो जल में कमल के समान था। जैसे कि आप सभी को पता है कि गुरु नानक, भगवान रामकृष्ण, ठीक है, सभी ने क्या किया, विवाह किया, उन्होंने गृहस्थी भी बनाई, लेकिन वो कभी भी गृहस्थ में फंसे नहीं। यानी कि माया में रहते हुए भी माया संतों को कभी छू नहीं पाई और ना छू सकती है। तो भगवान जी की शादी हुई। भगवान जी का जो जीवन था, गृहस्थ जीवन था, वो उसमें प्रवेश किए। जैसे कि पैगंबर की जो शादी और गृहस्थी है, तो ये शब्द तो पैगंबर के लिए असंगति से प्रतीत होते हैं, लेकिन ये सब क्या है, लीला है। किसकी? उस निराकार की, भगवान की। ठीक है, तो भगवान जी ने इस खेल में हिस्सेदारी की, और लेकिन जो परमात्मा है उसकी तो कुछ अलग ही हिस्सेदारी थी, कुछ और ही भाग्य में लिखा था। तो इस खेल से हट करके एक दूसरा खेल रचा हुआ था, क्योंकि निराकार को भगवान से बहुत बड़ी सेवा जो लेनी थी। जैसे पैगंबर जो होते हैं तो उनका ये काम ही होता है कि धरती पर वो क्या होता है कि एक कार्य को, एक जरूरी कार्य को पूरा करने के लिए उस उद्देश्य से भगवान यानी कि परमात्मा उन्हें यहाँ भेजते हैं। जैसे कि हम संतों का उद्धार करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि प्रारब्ध पहले से ही बनकर आता है, और जो पैगंबर होते हैं वो आते हैं अपनी मर्जी से। जैसे एक बार किसी प्रेमी ने प्रश्न किया था कि जो गुरु होते हैं तो वो शरीर क्यों धारण करते हैं? तो वो शरीर इसलिए धारण करते हैं, वो स्वयं धरती पर आते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि जो गुरु भगवान होते हैं ना, तो वो हम लोगों से एक वादा करते हैं। हम सब वादा किए थे कि हम सबका उद्धार कैसे होगा, तो वो अपनी मर्जी से पैगंबर आते हैं
और अपनी मर्जी से ही जाते हैं। तो प्रारब्ध ही उनका वो बनकर आया था और वो भगवान जी को एक जो कार्य था, बहुत बड़ा कार्य था, वो पूरा करना था और जिसको उन्होंने पूरा किया। जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो प्रतिकूल में हो या अनुकूल में हो, तो जैसे पैगंबर होते हैं वो हर हाल में पीछे नहीं हटते हैं। तो लक्ष्मी भगवान जी का भी वैवाहिक जीवन सिर्फ कितना रहा, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। लक्ष्मी भगवान का जो वैवाहिक जीवन था वो सिर्फ 2 साल ही रहा, यानी कि संसार में अपने पति के साथ में उनका जो ये चक्र था वो सिर्फ 2 साल का ही रहा। तो आप समझिए कि 2 साल तक जिसका शादी हुआ हो और वो इस तरह से, लेकिन भगवान जी कभी भी गंभीर नहीं हुए। तो अचानक ही भगवान जी के जो पति थे उनका देहावसान हो गया और फिर हाहाकार भी मच गया। जो सुनता तो वो यही कहता ना कि बहुत बड़ा गलत हो गया है और जुर्म हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि संसार के लोग तो तरह तरह की बातें बनाते हैं ना। तो उनकी जो माँ थी उन्होंने भी क्या किया, जैसे उनका भी जीवन थोड़ा ऐसे ही बीता। तो लोग कहते थे, क्या कहते थे कि देखो जो ये माँ है इनकी, तो उनका भी जीवन रो रो कर गुजरा और अब उसी दशा में हम सब इनको भी देख रहे हैं। तो लोग ये कहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और पल में ही समाप्त भी हुआ। तो रात से दिन हुई, दिन से रात हो गई और इतने थोड़े समय में क्या हुआ कि भगवान जी का जो ये एक माया थी ना, ठीक है, वो सारी लीला माया ने दिखाई। तो भगवान जी क्या ना मोह में पड़े ना माया में, ठीक है। तो वो कभी भी फंसे नहीं मोह में। छोटी उम्र में उनको एक बात का अनुभव जरूर हो गया कि भगवान जी की जो सास थी तो वो क्या थी, सौतेली माँ थी। और स्टेप मदर जो होती हैं वो कैसा व्यवहार करती थी, यानी कि कैसा करती हैं, बहुत कम ऐसी स्टेप मदर्स होती हैं जो कि व्यवहार अच्छा रखें। और जो पहले की जो सास होती थी वो तो थोड़ा सा कड़क तो होती ही थी ना। तो भगवान जी ने कैसे उनके साथ में अपना जीवन व्यतीत किया, यानी कि 2 साल तक। तो वो उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी, भगवान जी क्या करते थे, जैसा भी व्यवहार वो करती थी वो चुपचाप से सह लेते थे और अपने में ही एक शांत रहते थे, कभी जवाब नहीं देते थे। तो जैसे जैसे भगवान जी ने वहां पर क्या किया कि 2 साल गुजारे और फिर जब उनके पति का जब शरीर शांत हुआ तो एक दिन उनकी जो माँ थी तो उनको जब पता चला तो उन्होंने सोचा कि हमारी बेटी कैसे दिन काट रही है। तो उन्होंने जाकर के लक्ष्मी भगवान जी को अपने साथ में बोला वापस चलने के लिए। तो भगवान जी आ गए वापस अपने मायके में और आ करके भगवान जी यहाँ रहने लगे। और यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने अपनी कोख से एक बच्ची को जन्म दिया। अब भगवान जी क्या हुआ कि जो बच्ची का जन्म हुआ तो इन बच्ची का नाम था वो चंद्रा था। और इनके बारे में भी गृहस्थ का जो जीवन है इनका कैसे रहा उसको थोड़ा डिटेल में मैं फिर कभी बताऊंगी। और आपको मैं बताती हूँ कि भगवान जी का जो गृहस्थ का जीवन था तो वो इस तरह से बीता। तो उनकी बेटी जो थी वो चंद्रा थी। 2 साल उन्होंने कैसे जैसे तैसे गुजारे। अब उन्होंने क्या किया कि बेटी के साथ में वो रहने लगी अपने मायके में। तो यहाँ पर उनको एक घर जैसा माहौल मिला, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो इस घर को भी एक मेहमान की तरह समझते थे, यानी कि मेहमान बनकर ही भगवान जी रहते थे। तो ये देख करके जो उनकी माँ थी उनको बहुत ज्यादा दुख होता था। बार बार वो समझाने की कोशिश करती थी, कहती थी कि तेरा ही घर है जहाँ पर तुम पूरे हक से रहो, बाहर आया करो जाया करो, तुम पर पाबंदी नहीं है, कुछ भी करो। लेकिन लक्ष्मी भगवान पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता था, क्योंकि लक्ष्मी भगवान जी को पूरा वैराग्य हो गया था, क्योंकि प्रकृति ने ऐसी लीला ही रची थी। उनको किसी भी पदार्थ में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, न खाने में, न पीने में, न घूमने में, किसी भी चीज में नहीं थी। बाहर का जगत तो उनके लिए जैसे बना ही नहीं था। लक्ष्मी भगवान जी के एक शब्द के लिए उनके घर वाले तरसते थे, वो मौन ही हो गए थे, बोलते ही नहीं थे। भगवान जी एक अजनबियों की तरह अपने घर में रहते थे। कैसे अपने आप को भगवान जी ने बनाया। भगवान जी ने अपनी मर्जी से अपने घर
कि मतलब अपने घर को एक कमरे में कहते नहीं एक जेल की तरह एक यूज करना शुरू किया, मतलब जेल की तरह अपने को उन्होंने बंद रखा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, कितना देखिए जो पैगंबर आते हैं ना वो एक पैगाम देकर जाते हैं। सतगुरु से हमें सीखना है कि कैसे कैसे आज क्या हमारे पास में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है नहीं है, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। तो किस किस तरह के अनुभव हैं जो कि आप सभी से शेयर किए जा रहे हैं भगवान जी के, आप इनसे सीखिए। इन ये जो बातें बताई जाती हैं जैसे दादा भगवान का, गीता भगवान का, लक्ष्मी भगवान का, ठीक है, तो जो बातें बताई जाती हैं इनसे हमें इन पैगंबर से सीखने को मिलता है कि उन्होंने अपना गृहस्थ का जीवन कैसे व्यतीत किया, ठीक है, और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन गुजारा। आज हमारे पास में तो कोई कष्ट भी नहीं है, पहले देखिए कैसे होता था, खाना भी बनाना होता था तो चूल्हा जलाना पड़ता था। आज तो एक माचिस की तीली लगाइए वो भी नहीं लगानी पड़ती है, लाइटर ऑन करिए, नॉब ऑन करिए, बस गैस जल गई। कितनी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी हम क्या हो गए हैं, हम बिल्कुल एकदम कायल हो गए हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे उन्होंने अपने को कैद करके रखा हुआ था और वो चाहते थे कि उनकी रहने में कोई भी हस्तक्षेप ना करे, यानी कि जैसे वो रह रहे हैं उन्हें उसी में ही वो मगन रहते थे। लक्ष्मी भगवान को कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं थी, ना घर में, ना बाहर, ना जगत वालों से हुई, और भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि मतलब हमें ये खाना है या हमें यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। इसलिए भगवान जी हमेशा कहते थे कि जो वक्त है वो हमेशा रहेगा नहीं, गुजरने वाला है, मरने से पहले ही जीते जी मर जाओ, तुम्हारा यहाँ पर क्या है, भगवान पर भरोसा रखो। और भगवान जी ये बार बार शब्द अपनी वाणी में बताते थे। तो भगवान जी के गृहस्थ का जो मतलब अनुभव था, इनसे हमें सीखना है। उनको खाने पीने का व्यवहार भी उनके अंदर का जो था वो बहुत ज्यादा सरल था। जब कभी उनके घर में जैसे उनसे पूछा जाता कि आज क्या खाना बनेगा, जैसे हम लोग पूछते नहीं है कि आज शाम को क्या बनेगा, सुबह आज क्या बनेगा, ठीक है, तो उनसे जब पूछा जाता तो क्या जवाब देते, कहते थे कि एक ही सब्जी अगर एक साल भी बनाई जाए, वही परोसी जाए, वो भी बनाकर मुझे खिलाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लक्ष्मी भगवान जी अपने अंदर एक कहते नहीं चेतना लेकर वो आए थे इस धरा पर, और हमेशा कहते थे कि एक मशीन भी चलाओगे तो उसमें तेल की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हमें क्या करना है कि अपने शरीर के घोड़े को भी चलाने के लिए उसमें तेल पानी की आवश्यकता होती है, वरना भगवान जी कहते थे कि जुबान का स्वाद हमें नहीं पता है, लेकिन इस घोड़े को चलाने के लिए समय समय पर इसे भोजन देना ही पड़ता है। तो भगवान जी अपने मन और इंद्रियों पर इतना कंट्रोल रखते थे, उनके घर में सभी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते थे। शाम के समय जब उनकी माताजी चाय बनाती थी और भगवान जी को पूछने जाती थी, तो भगवान जी ने चाय पीना भी छोड़ दिया। वो बोले कि अब मुझे इस चाय की तलब को भी हटाना है, मुझे इसका गुलाम नहीं बनना है, मुझे सुखों का आदी नहीं बनना है। तो ठीक इसी तरह से हमारा भी निश्चय होना चाहिए प्रेमियों कि शरीर को सुखों का आदी नहीं बनाना चाहिए। जो सामने से हमें मिल रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए, ये भगवान जी ने हमें बताया। ये सब देख करके उनकी माता जी बहुत ज्यादा दुखी होती थी। वो सोचती थी कि ये खाने खेलने की उम्र है, उनको ये लगता था कि ये उम्र वैराग्य की नहीं है। भगवान जी से उनकी माता जी कहती थी कि तुम अपने पर इतनी पाबंदी मत लगाओ, तुम औरों की तरह जीना सीखो, साधारण देश में क्यों रहते हो। लेकिन उनकी बात का भगवान जी पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। वो हमेशा साधारण वेश में ही रहते थे, मन ही मन। लेकिन माता जी ने उनको पहचान लिया था कि औरों से ये हटकर है, क्योंकि प्रेमियों जो पैगंबर होते हैं वो बिल्कुल अलग ही होते हैं। लक्ष्मी भगवान के व्यवहार में ये झलकता था कि वो जब उनके पास कोई योगी और संत उनसे मिलने आता था तो वो उनसे मीठी मीठी बातें करते थे। लेकिन कोई अगर संसार का आता था तो बातें तो करती थी, लेकिन वैसा नहीं, क्योंकि संत से मिलने में जो आनंद उन्हें आता था वो संसारिक से मिलने में नहीं आता था। उनके शब्द संसारियों ने संसार में हमेशा नपे तुले रहते थे।
एक बार उनकी माताजी ने कहा, तुम सबसे प्यार करती हो, हमसे क्यों नहीं करती हो? तो भगवान जी ने कहा, मेरा एक सवाल है, सोच कर जवाब देना। तुम्हारे साथ प्यार नहीं है तो द्वेष भी तो नहीं है। मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। उनकी माताजी ने ये कहा। तो बाद में फिर भगवान जी ने एक चिट्ठी में लिखकर उनको कहा कि माफ कर देना मुझे, कि अपनी मालिक को ये कहा कि मैंने आपसे अनजाने में बहुत कुछ कह दिया। तो स्वयं भगवान जी उनकी माता जी ने ऐसा लिख करके भेजा चिट्ठी में। भगवान जी ने नहीं, उनकी माता जी ने ऐसा लिख कर भेजा। जैसा कि प्रेमियों, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे ना प्राप्त हो सके और जिसे मैं प्राप्त ना कर सकूं। तो ठीक लक्ष्मी भगवान जी के हाथों में भी यही था। भगवान जिस कला में रुचि रखते थे उन्हें सीखना नहीं पड़ता था, उस कला में वो खुद माहिर हो जाते थे। उनका माइंड जो था बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड था। जब कभी लक्ष्मी भगवान को कुछ भी प्रॉब्लम का एहसास होता था तो वो सीधा क्या करते थे कि दादा भगवान का ध्यान करते थे, हमेशा अपने गुरु को ही आगे करते थे। कभी अगर कोई उनकी तारीफ भी करता था, कुछ कहता था, तो वो सीधे गुरु को ही आगे करके उनका धन्यवाद करते थे। चाहे वो कुछ भी काम करें उसमें गुरु को आगे करके किया करते थे। चाहे रसोई का काम हो, बाथरूम का काम हो, कुछ भी काम हो, तो भगवान को आगे करके करते थे। इसीलिए उनके खाने में क्या होता था, स्वाद होता था, एक गजब का स्वाद होता था। अगर कोई इस भोजन को खाता था तो उसे और खाने की लालसा बनी रहती थी। एकाग्र होकर के भगवान के भजन ध्यान में, गुरु के भजन ध्यान में रहकर वो भोजन को पकाते थे और ऐसा काम एकाग्र मन वाला ही कर सकता था, जो कि लक्ष्मी भगवान के अंदर एकाग्रता थी। एक बार की बात है प्रेमियों कि एक पड़ोसी ने आकर के भगवान जी से प्रार्थना की कि आप मेरे घर आकर के कुछ मिठाइयां बना दीजिए, क्योंकि उनके हाथ की जो मिठाइयां थी उनमें बहुत ही ज्यादा स्वाद था। तो भगवान जी अगर कभी उनके पास अगर टाइम नहीं है या कितने भी कष्ट में रहे हो, कहीं कुछ भी हो, लेकिन वो दूसरों के लिए कष्ट उठाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो भगवान जी क्या हुआ कि गए उनके यहाँ पर जाकर के उन्होंने रसोई में मिठाई, यानी कि एक चिक्की होती है, ठीक है, मिठाई, तो उसको बनाई। उस पड़ोसी ने क्या किया कि धन्यवाद किया और इस धन्यवाद के बहाने उसने क्या किया कि कुछ चिक्की बांधकर भगवान जी को वो घर ले जाने के लिए दिया और बोला कि आप इसे ले जाइए। तो भगवान जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं ले जा सकते। तो पड़ोसी ने पैकेट खोला और उसको उस चिक्की को प्लेट पे सजाया और कहा कि ठीक है, आप लेकर के नहीं जा रहे हो तो आप चख तो लीजिए। तो भगवान जी ने कहा नहीं, हमने ये तुम्हारी खुशी के लिए बनाई है, हमने कोई मजदूरी नहीं की है जो कि हमें इसका इनाम मिले। तो देखिए ऐसे विचार क्या हम रख सकते हैं? नहीं। तो इससे सीखने को मिलता है कि ऐसे ही सीख हमें अपने अंदर भी रखनी है, हमें भी लालच नहीं करना है। लेकिन हम क्या है, हमें तो अगर जरा सा हम किसी के घर गए, दो बोल बोले, अगर कुछ उसको बताया तो क्या होगा कि अगर वो बांध के दे रहा तो फटाफट ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम और आप तो क्या है कि माया में फंस जाते हैं। तो भगवान जी से हमें सीखना है। और भगवान जी हर समय क्या करते थे कि घर पर रहते थे, समय उनके पास बहुत था। और क्या किया उन्होंने, भगवान जी ने अपने गृहस्थ जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, जैसे कि हम सब भी देखिए गृहस्थ में रहकर के करते हैं। तो भगवान जी का एक उदाहरण है, एक ऐसा उदाहरण जो कि सीखना है हमें, उन्हीं की तरह उनके ही नक्श कदम पर चलना है। तो भगवान जी को जैसे कि बताया ना कि उनकी जो कढ़ाई होती थी हाथ की, तो वो बहुत ही ज्यादा प्रचलन में आ गई थी, बहुत ज्यादा सफाई से वो करते थे और जो चीज भगवान जी देख लेते थे वो हूबहू उतार देते थे। तो उन्होंने काफी मशीन भी चलाया कढ़ाई की, हाथ की। तो भगवान जी बहुत सुंदर और सफाई से कढ़ाई करते थे। उनकी कढ़ाई को जो देखता वो तारीफ किए बिना नहीं रहता था। तो उनके काम में इतना ज्यादा आकर्षण था कि जिस भी चीज को वो देखते ठीक उसी तरह हूबहू उतार देते थे। उन्होंने ये काम कभी किसी से सीखा नहीं था, ना कहीं से कुछ मतलब इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना ज्यादा हुनर था
तो वो हूबहू जो चीज देखते थे उतार लेते थे। इसलिए भगवान जी कहते थे कि तुम्हें हर काम में एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। भगवान जी का जो भी काम करते थे वो तन मन और शुक्राना करते हुए करते थे, तभी उनके हर काम में जान आ जाती थी। शहर में तारीफों की खुशबू दूर दूर तक पहुंच गई। इसी वजह से मशीन का इतना ज्यादा काम आने लगा कि भगवान जी को सत्संग जाने का समय भी नहीं मिलता था। तो भगवान जी काफी देर तक मशीन चलाते थे, और उस समय जिस समय भगवान जी मशीन चलाते थे तो क्या होता था प्रेमियों, बहुत ही एक कहते नहीं कैसा सुंदर दृश्य होगा कि उस समय दादा भगवान क्या करते थे, उनको गीता का ज्ञान सुनाते थे। ये नजारा कितना सुंदर होगा प्रेमियों कि जब दादा भगवान और लक्ष्मी भगवान एक साथ गुरु शिष्य रूप में होते थे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि संतों का गृहस्थ जीवन भी कहते नहीं एक अलौकिक है। वो किसी जो एक पैगंबर कहते नहीं जो काम करने आए हैं, ये संसार के कोई विकार उसमें बाधा नहीं डाल सकते हैं। हम अपना काम शरीर से करें, लेकिन हमारा मन कहाँ हो, भगवान में। ठीक है, जैसे दादा भगवान ज्ञान सुनाते थे, लक्ष्मी भगवान मशीन चलाते थे, और ज्ञान और काम दोनों ही हो रहा था। ठीक है, तो भगवान जी ने मशीन पर बहुत ज्यादा काम किया। एक दिन भगवान जी ने सोचा, विचार किया कि खानी तो हमें 2 ही वक्त की रोटी है और बाकी पैसा जमा करके क्या करना है। तो अब हमें ज्ञान की भूख है। अंदर से एक आवाज आई कि बस अब बहुत हो गया, अब हमें ज्ञान में ही लगना है। तो भगवान जी ने निर्णय लिया कि हमें सिर्फ दादा भगवान का ज्ञान चाहिए, अब हमें माया नहीं चाहिए। तो फिर क्या किया, उन्होंने ये विचार बनाया, उनके अंदर से एक ये आंसर आया, और फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत ही मशीन को पैक करके कोने में रख दिया। मशीन की कढ़ाई का काम बहुत आगे तक बढ़ गया था, लेकिन घर वाले जो थे वो काम बंद करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन क्योंकि उससे अच्छा पैसा भी मिल रहा था। तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर भगवान जी ने कहा कि नहीं, जो फैसला करना था वो कर लिया, अब जो मेरा समय है वो मुझे अपने दादा भगवान को देना है। फिर क्या हुआ, और जो घर वालों ने कहा कि कोई पूछेगा कि कहाँ गई, तो भगवान जी ने बोला कि कह देना कि मर गई हैं। इतना शब्द बोला। तो भगवान जी ने हमें यही सिखाया है कि अंदर से यही बोलो कि हम मर गए हैं। कैसे? जगत के लिए मर गए हैं। हम जिंदा रहते हैं संसार में, इसलिए माया में फंसे रहते हैं। ठीक है, तो भगवान जी ने यही सिखाया कि अंदर से मर जाओ। तो प्रेमियों, आज हमें विराट स्वरूप गुरु जो मिले हैं, तो हमें अपनी भाग्य की सराहना करनी है। गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान जी ने गृहस्थियों का ज्ञान हमें भी दिया। भगवान जी ने दादा भगवान का ज्ञान सुनना शुरू किया, उनका वचन अपने जीवन में लगाया। दादा भगवान जी ने दादा भगवान जो भी वचन सुनाते थे या जो बोलते थे दादा भगवान, वो क्या लक्ष्मी भगवान कहते थे कि वो हमारी छाती पर छप जाते हैं। तो लक्ष्मी भगवान जी ने कभी भी काफी लिखकर ज्ञान मतलब कहा कि जैसे आज है ना कि हम बच्चे क्या करते हैं, समझ में नहीं आता तो उसको लिख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें कभी भी ज्ञान को लिख करके याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और जो वो सुनते थे बिल्कुल वो उनकी बुद्धि में छप जाता था, क्योंकि उनका माइंड इतना ज्यादा शार्प था। तो भगवान जी दादा भगवान के साथ में ज्ञान सुनते थे, सुनने लगे, फिर उसके बाद वो सुनाने लगे। भगवान जी बताते हैं कि नए योगी संत आते थे तो दादा भगवान क्या करते थे कि हमारे पास भेज देते थे। तो 4-5 दिन में ज्ञान बता करके वो उन्हें वापस दादा भगवान के पास में भेज देते थे। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आती थी तो भगवान जी उसको इतना सरल करके बता देते थे कि सुनने वाला भी समझे बिना नहीं रह सकता था। और फिर कई बार संगत थी, वो कई प्रश्न पूछती थी, जैसे उनको समझ में नहीं आता था। जैसे होता है ना कि हम लोग भी संगति में पूछते हैं, जो नहीं समझ में आता गुरु भगवान से पूछते हैं, तो इतना सरल करके बताते हैं। जैसे कोई टीचर होता है ना, तो वो इतना सरल तरीके से, मैथ का टीचर होता है तो कोई सरल तरीके से बताता है तो आपको जल्दी समझ में आ जाता है। तो ठीक इसी तरह से दादा लक्ष्मी भगवान थे, अगर उनको समझ में संतों को नहीं आता था तो वो बार बार बताते थे, और बहुत इतनी सरल तरीके से बताते थे कि जरूर से जरूर समझ में आ जाता था। और ये भी क्वेश्चन पुट अप होता था कि कभी कभी संगत पूछते थे ना कि आप दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा गुरु कौन है, छोटा गुरु कौन है। ठीक है, जैसे हम लोग कभी कोई जो कच्ची बुद्धि के लोग होते हैं ना, तो जो नहीं समझते हैं तो वो ये पूछेंगे ना कि आप में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, बड़े गुरु कौन है, छोटे गुरु कौन है। ठीक है,
तो इसी तरह से पूछते थे सभी। भगवान जी की बुद्धि में सारा ज्ञान ऐसा समाया था कि कभी भी उनको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना उन्होंने कभी डायरियां बनाई ना कुछ। ठीक है, तो हम प्रेमी ही लिखते थे। तो सब प्रेमियों को समय समय पर उनकी वाणी में दिखता है, जो उन्होंने बताया है, जो अनुभव किया है, वो हम लोगों को उनकी वाणी में सुनने को मिलता है। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु दादा लक्ष्मी भगवान को कोटि कोटि नमन है। हरिओम। करता है ना, उधर भी क्या करना पड़ता है। माँ सारी रात जाके अपने बच्चे को संभालती है, कितना कितना करती है, कितना उठाती है, कितना बनाती है। और संत साधु क्या क्या करता है, क्या क्या करता है। उधर तुम्हारे से जाके उसको मेरा खाना बंगला मोटर सब मिलता है, तुम सब पागल देखे आता है उधर, उसको और मोटा टकरा करते हैं। तुम ही सत्यानाश किया है ना दुनिया की, जो उन लोगों को खा देके ऐसा खराब करके रखा है। तुम कभी उसकी दाढ़ी को ऐसा करेगा तो अभी यहाँ भगवान दिखाओ, यहाँ बीमार या कर बोलो। तुम्हें आत्म जागृति में क्यों न लाया। आगे जमाने में गुरु की पूरी चमकी करते दे, लेकिन सच्चा गुरु है तो हमको बताओ। प्रीति की रीत झलकने दे, यहाँ तो कह दो खाली जाओ। हमको इतना दिन हुआ है तो हम खाली खाली आते हैं, खाली खाली जाते हैं, और वो आतंक पति नहीं है। तुमको आतंक पति है, किसी से पूछा है कभी? तो पागल जाता है बिल्कुल। अभी किसी मास्टर को डिग्री नहीं है तो कभी क्लास में कम से कम रखते नहीं है। स्कूल में नहीं उसको नौकरी मिलती है जिसको डिग्री नहीं है। तुमने कभी किसकी डिग्री देखा है तो गुरु से निभाया है, गुरु उसका सच्चा है, खुद सच्चा है। गुरु की कितनी उन्नति करता है, और ब्रह्म ज्ञानी की उन्नति होती है। सुखमणि में भी ब्रह्म ज्ञानी की उन्नति है। तो वो जो चिल्ला है उसका भी पड़ता है। अभी पढ़ो आत्म बोध पढ़ो, उसको गुरु से डिग्री मिली है। ये ज्ञान मिलता है गुरु के प्रेम से। जो गुरु का प्रेम पाता है उसको सारा ज्ञान मिलता है, जो गुरु का प्रेम नहीं पाता है उसको ज्ञान होता भी नहीं है। बाप और माँ के प्रेम जिस तरह बच्चा होता नहीं, ऐसे गुरु शिष्य प्रेम जिस तरह आनंद होता नहीं। जो गुरु से पूरा अनुभव, जो गुरु की अलग अलग देखे अनुभव करे, उसको सुना शास्त्र देखे, उसकी और जड़ बुद्धि तुम्हारी बना लिया। तुम्हारे अंदर में प्रेम नहीं है। जो शास्त्र पढ़ता है उसका प्रेम सूख जाता है। और भी जो भी शास्त्र पढ़ता है वो बोलता भी है तो शास्त्र से मेरे को ज्ञान न हुआ, तो भी वह अंधा आदमी कई शास्त्र बना के छोड़ के गया। अभी तक आदमी शास्त्र पढ़ता रहता है, पागल। जो खुद बोलता है शास्त्र से ज्ञान न होगा, फिर उसने किताब किसे छपाया इतना। ये तो पहले दिन की उसकी बात है। तो धर्म गुरु से और धर्म शास्त्र से ज्ञान न होगा, फिर उसने शास्त्र इतना 100 रुपए का शास्त्र कैसे बनाया। एक लड़का हमारे पास आया शास्त्र पढ़ के, उसकी कमर कट हो गई 100 के। वो जड़ हो गया। प्रेम की तरह तो जड़ ही होगा ना, जड़ पुस्तक पढ़ के जड़ हो गया। फिर उसको एक ने बोला तुम लाख रुपए दियो तो हम किताब छपाएगा। ये पागल का, वो पागल का बहुत किताब छपाया, उसको लाख रुपया मिला। पैसा ही नहीं मिला, आज तक उसको पैसा नहीं मिला। और वो खुद ने दिया तो अभी किसको बोले। हमने उसको फिर ज्ञान देके थोड़ा होशियार किया, तभी अब दुनिया में थोड़ा रह सकती है, नहीं तो पागल ही था बिल्कुल। कैसे पागल हुआ किताब पढ़ के? पहले बहुत होशियार था पढ़ाई में। ये किताब मन खराब करता है, खुश्क कर देता है। कोई चीज ऐसी खुश्क है जो खाने से आदमी सूख जाता है। इसीलिए भगवान ने खुश्क भी बनाया, घी भी बनाया, डालडा भी बनाया, सब बनाया। और ये गुरु क्या बनाते हैं? खाली शास्त्र बना के आदमी को बोलता है तुम जाके पढ़ो, संत की महिमा वेतन जाने। तो जब भी बोलता है मेरे को फायदा न हुआ तो हम एक आज पुस्तक बनाए, तो तुम बोलेगा ना मेरी पुस्तक क्यों बनाया? हमने नहीं पुस्तक बनाया कभी। गुरु की मना है तो पुस्तक में ज्ञान आया तो सामने तेरे कोई आएगा नहीं ज्ञान सुनने को। पुस्तक नहीं, पुस्तक खाली शायद ही है। तुम देखो आगे जो भी हुआ कैसे ज्ञान दिया। अष्टावक्र ने जनक से कैसे ज्ञान दिया, वो तुमको अकुल सिखाता है। तुम्हारी श्रद्धा है अष्टावक्र में इतनी जितनी जनक की थी। जनक ने सोने की गाय भी दिया, तो मेरे को ब्रह्म ज्ञानी गुरु चाहिए। उसको इतनी लगन थी तो सब कुछ देके सब कुछ ज्ञान देगा। तुम्हारे को ज्ञान की कीमत नहीं है, कीमत नहीं चुकाते तभी तेरे को ज्ञान नहीं है। प्रेम नहीं है तभी तेरे को ज्ञान नहीं है। बाकी ज्ञान आने में देरी मिनट भी नहीं है। पर राजा जनक ने कीमत किया गुरु की, तो ये तन मन धनवारू प्राण तजू तो भी गुरु न विसारू। तो चालाना 12 कट इधर आएगा तो विनती करेगा तो मेरा 4 रुपए चला गया। 4 रुपए चला गया तो चाणक्य कितनी मिलती है ज्ञान से वो तुमको मालूम नहीं पड़ता है।
एक दिन भी ये ज्ञान न सुनो तो जैसे सुना पड़ा जाए। केवल खाने के तरह भी चलता है, पर ब्रह्म ज्ञानी के भोजन के तरह नहीं चलता। इसमें जीवन मिलती है, उस खाने से क्या मिलता है? तो तकड़ा मोटा होगा, तकड़ा खाएगा तो क्या होगा? तंदुरुस्ती मिलेगी, पर शांति तो मन की और है ना। शांति मन की तो ज्ञान में होती है कि बिक्री होती है शांति दुकान में, जो तू खरीद करेगा पैसे से। कितना पैसा देगा जो तेरे को शांति मिलेगी? तो इस ज्ञान के अंदर में हमको कीमत प्रयोग करने की है। तो ये क्या है, ये क्या है, तुम हमको बताओ। तो दुनिया में जो साधु सन्यासी त्यागी वैरागी जो भी दुकान खोल के बैठे हैं, तो हम सत्संग करते हैं, सत्संग करते हैं, अर्थसंग करते हैं। तुम्हारे पास उसमें उसकी नजर है, तुमको मालूम नहीं पड़ता है। तुम्हारा आंख देखेगा तो ये भाई क्या लेके मेरे क्या लेके तुमको कभी विश्वास नहीं होगा। तुम उसको पैसा नहीं दो, ऐसे ही चले जाओ, देखो तुमको आने देता है वो लोग। सब त्यागी वैरागी ऐसे ही होता है। घर की माया छोड़ के फिर जूठी पातल देखता है। जूठी पातल वो देखता है जो घर में पूरा खाना नहीं खाता है ना। तो तुम्हारे पर्स में मन रखता है, जूठी पातल देखता है। माया तो जूठी है ना, यूज लेता है ना। माया तो विकारी है ना, सबके मन को खराब करती है ना। किसने माया को अच्छा किया है? माया ने मन को। तुम शाहूकार देखे तेरे को खुशी आती है, हमको मालूम है। तुम्हारे बेटे की शादी आज तक आई, अच्छे घर में हुए तो वो सब बधाई देने आएगा। बोलेगा अरे तुमको तो अच्छा घर मिला। अच्छा घर मिला तो क्या अच्छा मिला वो तो बताओ ना। अच्छा घर माना किसको बोलती है? अच्छा आदमी किसको बोलती है? जिसको जाती माया है, वैसा के पास बैठा है वो तो खुश होता है, तो वैसा तो शादी होती है। पैसा माना वैसा। तुमको सब बोलेगा तुम्हारा नसीब ऐसा है, पैसा मिला नसीब ऐसा है। पर संतन के दरबार में खुद राज खुदा का है, खुदा का राज है ना संतन के दरबार में। तुमको गरीब नहीं अच्छा लगता है जितना शाहूकार अच्छा लगता है। अंदर में तुम्हारी पीड़ा पड़ी है, कई जन्मों से तुमको ये शाहूकारी गरीबी पासती है। तुम्हारे से कौन है जो गरीब को प्यार करता है और गरीबी में खुद को खुश होता है? नहीं, हमको गृहस्थ के लिए तो व्यवहार के लिए तो चाहिए ना। व्यवहार भी भगवान का वो चलाएगा, जितना देगा उतना खाएगा और जितना रखेगा उतना रहेगा। व्यवहार किसका होता है? व्यवहार क्या होता है? जगत क्या होता है? जो ज्ञानी है वो जगत की पलह करके बैठा है। जगत है नहीं, है भगवान। भगवान जब भी है स्थिति में तो तुम्हारे को क्या गम है? तुम गम में क्यों रहते हैं? जब बहन को शाहूकार देखेगा तो बोलेगा मैं बहन तो हूँ गरीब हूँ। तुम्हारे अंदर में ये गरीबी शाहूकारी अज्ञान पराई है, किसी को मालूम नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान से क्या कीमत होती है वंश की? आज राजा भी तुमको राज देके सिर झुकाएगा तो मेरे को ज्ञान दे कि नहीं? राजा पे राजे में तंग होगा या नहीं? हम देखते हैं सब शाहूकार तंग है, सब शाहूकार जो है दुखी है। तभी तो वो संतों को पैसा देके आते हैं। जब चाहती है तभी संतों को फंसाते हैं ना, संत भी फंस जाते हैं उसमें। उस पैसे से क्या होगा तुम ही हमको बताओ। तो पैसे से हम कौन सा कर्म अच्छा करें? किसी को भी मन पैसे में हुए तो हमको अच्छा कर्म बताए। तो पैसे में ये मजा होता है। सब कर दिया है तेरे पास लेने के लिए, तू तो खुद के लिए तो खाता भी नहीं है पूरा। ये भी हमको मालूम है। ऊपर अपने पर खर्च भी नहीं करता है। दूसरे की मोटर मिलेगा तो चलेगा, पर अपना 4 रुपया नहीं खर्चेगा। अपने ओन सिर्फ पे नहीं रहेगा, ओन के आधार में नहीं रहेगा। पराधीन सुपने सुपना। तुमको शौक नहीं है तो मैं अपने ओन में रहेगा। दूसरे का आधार जो है वो वीक करता है, वो ज्ञान देने नहीं देता है, प्रेम देने नहीं देता है। दूसरे का आधार जिधर बॉम्बे में जो भी सरल रास्ता है लोकल ट्रेन का, वो दुनिया भर में किसको नहीं। हम दिल्ली में जाते हैं, बहुत तंग होते हैं रास्ते में। उधर बहुत दूर दूर भी है पर लोकल ट्रेन है, और इधर जितना सुविधा है उधर कहाँ भी नहीं है। ट्रेन में भी नहीं चल सकता है, टैक्सी में भी उधर नहीं जा सकता है के लिए औरत। टैक्सी वाला भी ऐसा होता है। और इधर राम राज लगा पर सब ठीक होता है, तो भी तुम लोग दूसरे के मोटर का आधार लेते हैं, तभी तुम दुखी होते हैं। एक गरीब भी इच्छा रखना माना दुख प्राप्त करना, अंदर ही वीक हो जाएगा। अंदर वीकनेस ना आए, रोज तुम स्ट्रांग हो जाओ और सेल्फ में रहेगा तो स्ट्रांग होके रहेगा। किसी का आधार हमको नहीं चाहिए। हम आधार देगा कर देगा बिल्कुल नहीं, प्रेम देगा पर प्रेम न मिलेगा तो कुछ भी नहीं। आशा न करे और कि आप करें उपकार, खुद उपकार करो ना।
तुम बोलो अभी क्या तुमको समझ में आता है? जो शाहकारी जी के पेट में है वो बताए तो कितना तुम्हारे अंदर में। हमको भी बोलो तो उसके शाहकारी से हम क्या करें? कौन सा सत्कर्म करें? समझे? तो कौन सा सत्कर्म करें? कैसे से? प्रकृति में भी कोई दुख सुख नहीं बनाया भाई, ठंडी हवा खाओ, ये खाओ, खाना खाओ, अच्छी तरह रहो, दाल रोटी खाओ, ये करो। पर लोग ऐसे अनेक लोग बोलते हैं जो मालूम हो जाता है। बिल्कुल जैसे तू पैदा हुआ है तू नॉर्मल रहो, देखो बीमारी है। हमको आके बताओ तो बीमारी कौन सी है? भजन कौन गाएगा? You see something? Huh? Anything? Om Bhurva Swaha. Anything? ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। You know एक ओंकार? एक ओंकार सतनाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। ताम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियताम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरण स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रेम हो तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही मोक्ष हो मेरे श्याम शिवा, तुम्ही मोक्ष हो मेरे श्याम शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा, तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना मेरे श्याम शिवा, तुम्ही आराधना मेरे श्याम शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही मोक्ष हो मेरे श्याम शिवा, तुम्ही मोक्ष हो मेरे श्याम शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों स्वामी मेरा कोटि प्रणाम,
तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। हरिओम, जय बाबा। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाँव है, दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा तन है। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा तन है। इस तन मन को उपवन करने का वरदान अमर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा तन है। तुम कृपाला दीन दयाला, तुमसे ही जीवन है। इस तन मन को उपवन करने का वरदान अमर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। परम पिता तुमको मैं जानूं, पिता न बालक छोड़े। परम पिता तुमको मैं जानूं, पिता न बालक छोड़े। दास नारायण करे अर्चना, मेरी पीड़ा हर लो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाँव है, दूर गाँव है,
अब तो कृपा कर दो, तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, राम रामा हरे हरे। हरिओम जय बाबा। दुख में सुख में जो रहे समान, घोड़े के न ब्यो कुछ फकत नाम दान, सेहत में या थे बीमार, दिल जे अंदर ही कई पुकार, हे अब सजन वावा हो अब सजन वावा, हे अब सजन वावा हो अब सजन वावा, हे अब सजन वावा वावा हो अब सजन वावा, हे अब सजन वावा वावा हो अब सजन वावा, हे अब सजन वावा हो अब सजन वावा। साख थे या कनी लोक निंदा, साख थे या कनी लोक निंदा, मानो मिलने मिठा चाहे मंदा, मानो मिलने मिठा चाहे मंदा, हिकई गाल धनिया खे खपे, तिंजो नाम दिलरी पई झपे, हे अब सजन वावा बोलो हो अब सजन वावा, हे अब सजन वावा हो अब सजन वावा, हे अब सजन वावा वावा हो अब सजन वावा, हे अब सजन वावा वावा हो अब सजन वावा, हे अब सजन वावा हो अब सजन वावा। गोविंद की नाका गुजकाई, गोविंद की नाका गुजकाई, हिक हिक खेहू समझे भाई, हिक हिक खेहू समझे भाई, हिक हिक खेले निर्मल प्यार, हिक हिक खेले निर्मल प्यार, आहे सभिनी जो हू मददगार, हे अब सजन वावा हो अब सजन वावा, हे अब सजन वावा हो अब सजन वावा, हे अब सजन वावा वावा हो अब सजन वावा, हे अब सजन वावा वावा हो अब सजन वावा, हे अब सजन वावा हो अब सजन वावा, हे अब सजन वावा हो अब सजन वावा। अमित भाई एक छोटा सा जोक बोला था ना आपने। एक आदमी बीवी से पूछता है क्या बना रही हो, चाहिए गाजर का जलवा, चाहिए भाग्यवान जलवा नहीं हलवा, चाहिए जल गया इसलिए जलवा नहीं तो हलवा। गिव दिलो दिलो। शांति गई ना। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं गाते जाएं जीवन में, के वावा की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम
जाते जाए जीवन में। कि वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवा ना हो जीवन में। दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हर पल हमें समझाता। दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हर पल हमें समझाता। कि दुनिया सपनों का है एक मेला, कि दुनिया सपनों का है एक मेला। बड़ी मुश्किल से है कोई जानता, कि सपनों से जाग हम जाए जागते जाए जीवन में। कि सपनों से जाग हम जाए जागते जाए जीवन में। कि वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। कि शिकवे ना हो जीवन में। हालत आए चाहे जैसी, रुक न पाए मन की मस्ती। हालत आए चाहे जैसी, रुक न पाए मन की मस्ती। रात जितनी भी हो चाहे लंबी, फिर भी आखिर सुबह तो होगी। कि मन से भाग अंधेरा जाए कि रोशनी आए जीवन में। कि रोशनी आए जीवन में। वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। कि शिकवे ना हो जीवन में। जीवन नैया बड़ी कमजोर है, पर साहिब मेरा बड़ा जोर है। जीवन नैया बड़ी कमजोर है, पर साहिब मेरा बड़ा जोर है। रुकना कैसा डरना कैसा, जब सतगुरु मेरा तेरे मोरे है। कि हालत के साथ मेरे आए मंजिल पाए जीवन में। कि हालत के साथ मेरे आए मंजिल पाए जीवन में। कि मंजिल पाए जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाते जाए जीवन में। वाह की आदत ऐसी डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। कि शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम
गाएं गाते जाएं जीवन में, गाते जाएं जीवन में। कि वावा की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में, कि शिकवे ना हो जीवन में। अभी जो दो योगी आए थे, अभी बाबा ने बोला उधर जाके कुछ बता, तो मैं बोली ये सब पूरा हुए भले सबका। तो अभी जो दो जेवा बजना जेके आया न तव्हां चयोसि कुझु ॿुधायो वञे त चईं असां बॉम्बे मां थी आयासीं। हिकु वचन जेको असांखे अंदरि गिरी वियो कि बोला कि तुम भक्त, तुम सब योगी मेरी फैमिली हो, सब मेरी फैमिली हो, पर फैमिलियरिटी में नहीं आना, फैमिलियरिटी में नहीं आना, डिस्टेंस रखना, नहीं तो हमारा सीखना रुक जाएगा, हमारे अंदर में वो एक स्टॉप हो जाएगा, सीखना रुक जाएगा। फैमिलियरिटी में चल देंगे तो चिप हो जाएगी ना बात। और दूसरा वचन बोला कि रावण को भी ज्ञान था, पर उसको रावण का ज्ञान था, ईगो का ज्ञान था कि किसको भी दबोचना, किसको हैमरिंग करना, किसको प्रेशराइज करना। आसुरी संपदा था ना वो, तो वो उसको आसुरी संपदा का ज्ञान था। लेकिन तत्व का ज्ञान है कि सब जगह मैं ही हूँ तो मैं ही हूँ, आया तो मैं ही है। तो शशि दीदी एक और वचन बताया था ना उन्होंने, कौन सा था? और दूसरा बोला कि हम चलते ज्ञान लेते हैं तो हम घोड़े जैसा लेते हैं, फटाफट लिखा पढ़ा बोला, लेकिन हमारी चाल निध्यासन में प्रैक्टिस में लाने के लिए गधे की जैसी है। गधा कैसे धीरे धीरे चलता है ना, तो इसके लिए वो गधे की चाल को हम सुनने के लिए लगाए, घोड़े की जैसे चले, सुनने के लिए हम गधे की चाल में धीरे धीरे समझ के अपना आप देख के, और जो गुरु के मुख से निकली है वाणी तो उसको उधर उसके लेवल से गद्दे की स्पीड से ले, माना धीरे धीरे लेते जाए। लेकिन हमारा जो आचरण होवे ना वो घोड़े के जैसे होवे, फास्ट एक बार खा लिया ले लिया और आचरण में ला के, और वो प्रैक्टिकल बनते जाए, उसके कॉन्शियसनेस से प्रैक्टिकल बनते जाए। हरिओम, है ना? जय बाबा, ब्लेस करो जय बाबा। मेरी सांसों में गुरु है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। मेरी सांसों में गुरु है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी मैं माँ करूँ मैं तो हरदम, ये है तेरी कृपा जहाँ सतगुरु वहाँ हम ना होंगे जुदा, हम जहाँ सतगुरु वहाँ हम। मेरी सांसों में गुरु है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी मैं माँ करूँ मैं तो हरदम, ये है तेरी कृपा जहाँ सतगुरु वहाँ हम ना होंगे जुदा कभी, हम जहाँ सतगुरु वहाँ हम। सुबह शाम आके वाणी सुनाए, देखे जिधर भी तुमको ही पाए। सुबह शाम आके वाणी सुनाए, देखे जिधर भी तुमको ही पाए। इन लबों पे तेरा बस तेरा नाम हो,
प्यार दिल से कभी भी न हो कम। ये है तेरी कृपा, जहाँ सतगुरु वहाँ हम, ना होंगे जुदा कभी हम, जहाँ सतगुरु वहाँ हम। ये दिल नहीं है मंदिर है तेरा, इसमें सदा रहे तेरा बसेरा। ये दिल नहीं है मंदिर है तेरा, इसमें सदा रहे तेरा बसेरा। वचनों पे चलता रहूं, आए जाए भली कोई मौसम। ये है तेरी कृपा, जहाँ सतगुरु वहाँ हम, ना होंगे जुदा कभी हम, जहाँ सतगुरु वहाँ हम। जी चाहता है तुमको संभालूं, पलकों में रख लूं, दिल में बसा लूं। जी चाहता है तुम में संभालूं, पलकों में रख लूं, दिल में बसा लूं। पास हो दूर हो, दिल के नजदीक हो, रो रहा है मेरा दिल, आंखें है नम। ये है तेरी कृपा, जहाँ सतगुरु वहाँ हम, ना होंगे जुदा कभी हम, जहाँ सतगुरु वहाँ हम। ये है तेरी कृपा, जहाँ सतगुरु वहाँ हम, ना होंगे जुदा कभी हम, जहाँ सतगुरु वहाँ हम। है ना देवा? ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर, हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, निज कृपा बरसाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दरस दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे हृदय में, साची ज्योत जगे हृदय में। सोहम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सोहम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ,
सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, जीवन मोक्त आनंद अविनाशी, जीवन मोक्त आनंद अविनाशी, चरण शरण में लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, तुझी में नजर सातो जीवन में जो गुजरे, पल पल सारिया विसारिया किए तोखे, तुझी में नजर सातो जीवन में जो गुजरे, पल पल सारिया विसारिया किए तोखे, तरन की न जाना बुडस पे लहरन में, तुझे रमज़ान सा लगस माँ किनारे, तरण की न जाना बुडस पे लहरन में, तुझे रमज़ान सा लगस माँ किनारे, तुझे रमज़ान सा लगस माँ किनारे, तुझी मेर नजर सा तो जीवन में जो गुजरे, पल पल सारिया विसारिया किए तोखे, तुझी मेर नजर सा, दुनिया जे तृष्णा कयो मुँह फकीरे, तुझे ज्ञान धन साथियस मामीरे, दुनिया जे तृष्णा कयो मुँह फकीरे, तुझे ज्ञान धन साथियस मामीरे, तुझे ज्ञान धन साथियस मामीरे, तुझी मेर नजर सा तो जीवन में जो गुजरे, पल पल सारिया विसारिया किए तोखे, मिली व्यासत गुरु में जाओ प्यारा, ऊंधाई घर में तू रोशनी आंधी, मिली व्यासत गुरु में जाओ प्यारा, ऊंधाई घर में तू रोशनी आंधी, ऊंधाई घर में तू
रोशनी आंधी तुझी मेर नजर सा तो जीवन में जो गुजरे पल पल सारिया विसारिया किए तो खे भलायो तुझो दिलिया किए विसारिया हर दम सतगुरु तुझी महिमा मगाया भलायो तुझो दिलिया किया विसारिया हर दम सतगुरु तुझी महिमा मगाया हर दम सतगुरु तुझी महिमा मगाया तुझी मेर नजर सा तो जीवन में जो गुजरे पल पल सारिया विसारिया किए तो खे तुझी मेर नजर सा तो जीवन में जो गुजरे पल पल सारिया विसारिया किए तो खे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, दादा लक्ष्मी भगवान की जय, सभी संतन महात्माओं की जय, जय बाबा की जय, आज के आनंद की जय। थैंक यू माँ।